हॉल में एक ऐसा लग रहा था कुछ बांध के लाल कपड़े में कुछ सामान रखा हुआ है और एक वुडू डॉल दिख रही थी बार बार। वुडू डॉल मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो ब्लैक। जय संतोषी माँ, जय माता दी। आज का जो किस्सा है बहुत ज़रूरी है जानने के लिए एंड स्पेशली मैंने जो एक चीज़ देखी कि हैं कुछ ऐसे लोग जो बिलीव नहीं करते हैं आकाशिक रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, इन सब में बिलीव नहीं करते हैं। और ये केस होने के बाद उन्होंने बिलीव किया कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आकाशिक रीडिंग में हम बहुत कुछ देख सकते हैं और इसमें कोई इल्यूजन नहीं है। जो दिखता है वो रियल है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, अगर मैं किसी का केस सोल्व कर रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ तो वो रियल है। स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो जिन्होंने स्लॉट बुक किया था वो मेरी मदर की एज की थी और उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। मैंने सीटी स्कैन, मैंने सब कुछ करा लिया है बट मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा है। एडमिट रहती हूँ, डॉक्टर्स दवाई देते रहते हैं बट मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है एंड डे बाय डे मैं ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊंगी। बहुत वीक होती जा रही हूँ, जान है ही नहीं शरीर में। और ये स्लॉट जो है ये मैंने चोरी चुपके बुक कराया है बिकॉज मेरी फैमिली बिलीव नहीं करती है आकाशिक रीडिंग और इन सब में। उनके हिसाब से ये सब एक इल्यूजन है एंड मेरी बेटी है मेरे साथ अभी बैठी हुई है बट वो इनमें बिलीव नहीं करती है, लेकिन वो जानना चाहती है, वो सुनना चाहती है, तो इसलिए वो मेरे साथ बैठी है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ठीक है, आप और कोई प्रॉब्लम है आपकी? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ बीमार रहती हूँ, बस मेरी एक यही प्रॉब्लम है। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स, उनकी परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स खोले तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिखी, उनके घर में एक दीवार दिखी। जैसे होती है ना, विदाउट पुट्टी विदाउट पेंट, मतलब कुछ पुट्टी पेंट कुछ नहीं किया था, एक सीमेंटेड वॉल दिखी मुझे। और जब मैंने और डिटेल में देखा तो वॉल में एक ऐसा लग रहा था कुछ बांध के लाल कपड़े में कुछ सामान रखा हुआ है और एक वुडू डॉल दिख रही थी बार बार। वुडू डॉल मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो ब्लैक मैजिक वाली जो डॉल होती है जिसपे सब किया जाता है, वो वाली वो दिख रही थी। तो मैंने आईज ओपन करके मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा आपके घर में कुछ अभी कोई ऐसी वॉल है जहाँ पेंट नहीं हो रखा है, पुट्टी तक नहीं हो रखी है, कोई ऐसी वॉल है आपके घर में? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मुझे एक ऐसी वॉल दिख रही है, देखिए आपके, हो सकता है आपने कभी बनवाई हो, कुछ ऐसा हो। तो उन्होंने कहा हाँ, 6 महीने हो गए हैं, अराउंड 6 मंथ्स हुए हैं। हमने एक वॉल बनाई थी, हम पहले कहीं और रहते थे बट अभी हमने इस घर में शिफ्ट करने से पहले एक वॉल बनवाई थी। और वो जैसे बाथरूम का होता है ना, बाहर से दरवाजा, तो उनको अंदर से ही लिंक करना था बाथरूम, इसलिए उन्होंने वो वॉल बनवाई थी। और तो उन्होंने कहा ऐसा तो और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मैं फिर से एक बार कंफर्म करती हूँ कि क्या ये वॉल क्या कहाँ है, कैसे है। तो जब मैं उनके घर के रिकॉर्ड्स में जब मैं देख रही थी तो मुझे वो वॉल दिखी, साइड में एक रूम दिख रहा था। और मैंने कहा ये वॉल तो आपके वही है जो आपने अभी बनवाई है 6 महीने पहले। तो मैंने कहा ये वॉल बनाने के बाद, क्योंकि मुझे इस वॉल में एक लाल कपड़े में बंधा हुआ सामान दिख रहा है, सेकेंडली एक वुडू डॉल दिख रही है जो कि ब्लैक मैजिक की निशानी मानी जाती है, ब्लैक मैजिक आपके घर में किया हुआ है, क्या आपके इस वॉल बनने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो जिसमें वॉल करवाई थी, ये जिस रूम का बाथरूम की वॉल है, ये उस रूम में पहले मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ रहते थे। मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार रहने लगे, मेरे ससुर जी बहुत बीमार रहने लगे और विद इन 2 मंथ्स वो एक्सपायर हो गए। एंड उसके बाद 1-2 महीने के बाद ही मेरी सास भी अभी दुनिया में नहीं है। तो ये रूम खाली था, हमने सोचा मैं इस रूम में शिफ्ट कर जाती हूँ थोड़ी सी। तो अब मैं इस रूम में जब से शिफ्ट हुई, मैं धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट होगी बट हमने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये तो आपकी इस वॉल में है और लेट्स सी इसका क्या सोल्यूशन मुझे दिखता है। दोबारा जब मैंने आंख बंद करके उनके रिकॉर्ड्स में देखा तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया, अराउंड 5-6 उसकी हाइट थी और कुर्ता पजामा वाइट पहना हुआ था। और वो एक लेडी के साथ दिखाई दिया, पतली सी लेडी थी जिसने सिर पे से ऐसे चुन्नी ले रखी थी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मुझे जब आपके रिकॉर्ड्स में मैंने देखा तो अभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिसकी हाइट ये है, ये पहना हुआ है और साथ में एक लेडी दिखाई दे रही है और उसकी जो कॉटन की जो होती है ना चुन्नी, वो ले रखी है उसने और पतली सी है। तो उन्होंने कहा हाँ, हम जानते हैं कौन है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा ये लेडी तो मेरी देवरानी है
जो हमारे साथ नहीं रहती है, हम सेपरेट हो चुके हैं। और ये जो आदमी है, इससे कभी कभी हम अपने घर की प्रॉब्लम्स वगैरह पूछते रहते हैं, ये छोटी मोटी रेमेडीज हमें बताते रहते हैं, और ये उनके घर भी जाते हैं। बट ये है कि इधर उधर की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये उनके घर भी जाते हैं, हमारे घर भी आते हैं। तो मैंने कहा ओके, बट मुझे यही दिख रहे हैं। जब मैंने और डिटेल में दिखा तो जो उनके घर में जो भी सामान जो भी करा धरा है वो वही करने वाले हैं, वो करते हुए मुझे दिखे। मैंने उनको बताया कि जो आपको ये आदमी जो मुझे दिख रहे हैं, इन्होंने ही आपके ये वॉल में जो सारा सामान दबाया है, तब आपकी वॉल बन रही थी, तब इन्होंने सारा सामान आपके इसमें वॉल में छुपा दिया था, और आपको ये वॉल तोड़नी पड़ेगी अगर आपको रिलीफ चाहिए तो। अदरवाइज एक एक करके आपके घर के मेंबर्स खत्म होने लग जाएंगे, दुनिया छोड़ने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं भी मानती हूँ दीवार तोड़ना आसान बात नहीं है, बट जब जान पर बनाए तो मेरे हिसाब से दीवार क्या घर भी छोड़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम दीवार कल ही, हम अगर ऐसा ही है तो हम कल इस दीवार को तुड़वाते हैं। उन्होंने दीवार तुड़वाई। उसके बाद उनका एक मैसेज भी आया कि यस मैम, आपने जो बताया था वो उसमें सामान निकला है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उनकी बेटी ने वो मैसेज किया, उनकी बेटी ने बोला कि सॉरी मैम, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आकाशिक रीडिंग इतनी डिटेल में देख सकती है। ऑब्वियसली मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी नहीं जानती हूँ, मैं कोई चार्ट पढ़ के नहीं, मैं जो मुझे दिखता है मैं वो बताती हूँ। तो उन्होंने कहा मैम मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतना डिटेल में बता सकते थे। एंड आज से मतलब मुझे अभी मुझे ये हुआ कि ओके, क्या ये इतना पावरफुल है, क्या इतनी नॉलेज मिल सकती है सिर्फ। तो कहती मैम मुझे भी सीखना है, मुझे भी ये जर्नी स्टार्ट करनी है, प्लीज़ गाइड मी, मुझे भी आपका कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आपने जो बताया, क्योंकि आपको हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम मिल रहे थे, बट मेरी मदर बहुत बिलीव करती है, मेरी मदर आपको बहुत फॉलो भी करती है, बहुत ध्यान देखती रहती हैं, आपके पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, तो मेरी मदर आप पे बहुत बिलीव करती है। बट जब मेरी मदर ने मुझे बताया था तो मैं थोड़ा सा ये था कि नहीं, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, बट अब मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे आपके ये सीखना है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पहली बात तो जब भी आपके घर में कोई बीमार वगैरह हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एंड सेकेंडली थोड़ा सा घर में भी आप ध्यान रखिए। चलिए आप लोगों से थोड़ा बहुत छोटे मोटे उपाय एंड अपने घर की कुंडली वगैरह सब दिखाते रहते हैं, बट थोड़े से सावधान भी रहिए। एंड स्पेशली जब घर वर बन रहा है आपका तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खासकर उसी टाइम घर की ज़मीन के नीचे या दीवार में कोई कुछ भी कर जाता है, और फिर ऑब्वियसली कोई भी घर तोड़ना बहुत बड़ी बात है। वो तो एक वॉल थी तो उन्होंने वो तोड़ के सामान निकाल दिया और दोबारा बना दी, बट एक घर में अगर ज़मीन में कहीं दफना दिया है तो वो रिकॉर्ड्स में भी इतना क्लियर नहीं आएगा कि यहाँ दबा हुआ है। हाँ, एक मैं बता दूंगी कि किसी कॉर्नर में है, बट आपको पूरे घर की ज़मीन हिलानी पड़ेगी। तो थोड़े से अलर्ट रहिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड स्पेशली जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मैं आपको बस एक ही बात कहूँगी कि कर्म जो होते हैं ना वो घूम कर आते हैं। कभी आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा कि तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें पता चला होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कर्म है वो घूम कर आएंगे। आज जो तुम हमारे साथ कर रहे हो कल को तुम्हारे साथ भी होगा। तो कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं। आज आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ भी होगा, लेकिन कब होगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। अगर किस्मत अच्छी है तो कुछ लोग तो अपनी आंखों के आगे उनका बुरा होते देख लेते हैं। तो किसी का बुरा मत करिए, भगवान के भरोसे चलिए, उन्होंने जिंदगी दी है तो वो संभालेंगे, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। आपको कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी।